इनके पास कितना माल है, कितना पैसा है। सोचिए, देखिए ये झंडा, एक एक झंडे की कीमत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश की सबसे अमीर पार्टी जो है वो बीजेपी है। प्रदेश अध्यक्ष के आने में जब इस तरह का खर्चा हो सकता है तो आप सोचिए कि ये पार्टी चुनाव जीतने में कितना खर्चा करती होगी। बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर लगाए जाते हैं कि आप बताइए कि एक एक झंडे की कीमत कितनी होती होगी। तो जो लोग राजनीतिक जीवन में है वो जानते होंगे इस खर्च का क्या मतलब है। ट्रम्प भी उनका पॉलिटिकल करियर नहीं बिगाड़ सकते हैं। 700 रुपये साल में सरकार एक आदमी पर खर्च करती है इलाज पर। पढ़ाई का बजट कितना है, इलाज का बजट आपका कितना है, और आपकी पॉलिटिकल पार्टियां कितनी अमीर है और चुनाव पर कितना खर्च करती है, ये सब सवाल है तमाम जो पूछे जाने चाहिए। तो एकदम से बीजेपी में हो गया है पटना। प्रदेश अध्यक्ष हैं के स्वागत के लिए बापू सभागार तक मैं डाक बंगला चौराहा से आ रहा हूँ से इस तरह से तुरंत द्वार और गेट बनाए गए हैं। बीजेपी के पास हर जिले में दफ्तर है, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है और वो क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि ये भी आंकड़ा आना चाहिए कि वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। बीजेपी कितनी अमीर पार्टी है उसका अंदाजा देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पटना आने वाले हैं और बैनर पोस्टर देखिए, और ये पूरे पटना को, मैं डाक बंगला चौराहा पर हूँ, पूरे पटना को इस तरह से मतलब ढक दिया गया है। मतलब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का आना है तो प्रदेश अध्यक्ष के आने में जब इस तरह का खर्चा हो सकता है तो आप सोचिए कि ये पार्टी चुनाव जीतने में कितना खर्चा करती होगी। 10,000 करोड़ की पार्टी है। मैं तो बस सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी देने पर भी कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। देश की सबसे अमीर पार्टी जो है वो बीजेपी है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो बिहार के ही है, पटना आने वाले। देखिए इतने होर्डिंग्स, बैनर, और ये सिर्फ मैं डाक बंगला चौराहा का दिखा रहा हूँ। पूरे पटना में इसी तरह के हालात हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अमीर पार्टी है और कितना पैसा है बीजेपी के पास। मतलब ये देखिए किस तरह से ये बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर लगाए जाते हैं। पूरा पटना को जो है वो बीजेपी के झंडे से ढक दिया है। और आप बताइए, आप लोग बताइए कि एक झंडे की कीमत कितनी होगी। ये देखिए, अब लोग गाली देने लगेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पत्रकार का काम होता है खबर बताना। अगर यही काम किसी और पार्टी ने भी किया होता तो भी मैं बताता कि इनके पास कितना माल है, कितना पैसा है। सोचिए, देखिए ये झंडा, एक एक झंडे की कीमत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि देश की सबसे अमीर पार्टी का ये खर्च जो है गलत है या सही है, आपको तय करना है। बीजेपी के पास हर जिले में दफ्तर है, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है और वो क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि ये भी आंकड़ा आना चाहिए कि वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपको सुबह में दिखा रहा हूँ तस्वीरें। नितिन नवीन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं पटना के ही हैं। तो किस तरह से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसका मैं नतीजा दिखाया, तो इसी से अंदाज़ा लगे कितनी अमीर पार्टी है। यहाँ से शुरू है और मैं डाक बंगला चौराहा से गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा हूँ और पूरा बैनर पोस्टर, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर, झंडे लगाए गए हैं। तो बीजेपी के पास पैसा है, संसाधन है। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने गृह प्रदेश में आते हैं और जब इस तरह का खर्च किया जाए तो इससे अंदाज़ा लगाए कि उनके नेता और कार्यकर्ताओं के पास कितना पैसा है। बीजेपी कितनी अमीर पार्टी है। ये ट्रम्प भी उनका पॉलिटिकल करियर नहीं बिगाड़ सकते। आज ट्रम्प ने कहा है कि मैं चाहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं बर्बाद कर सकते हैं। जिस पार्टी के पास इतने अमीर कार्यकर्ता हों, इतना संसाधन हो। देखिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और मैं यहाँ से बढ़ूँगा गांधी मैदान की तरफ। ये वो पूरा इलाका है डाक बंगला चौराहा से लेकर गांधी मैदान तक पॉलिटिकल चौराहा है। तो सारे पटना के गलियों को, चौराहों को, सबको एकदम पाट दिया गया है। और आप इसे निगेटिव ले, पॉजिटिव ले, उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ खबर बता रहा हूँ कि आप बताइए कि एक एक झंडे की कीमत कितनी होती होगी। एक एक बैनर पोस्टर, जो लोग चुनाव ना लड़ते हैं वो जानते होंगे कि किस तरह की खर्चे होते हैं इसके लिए। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए इनके कार्यकर्ताओं के पास भी अपूर्व संपत्ति है भाई, और इतना तो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास भी नहीं थी।
जितना इनके पास संपत्ति है। और सोचिए 3 किलोमीटर के आसपास तक पूरा बैनर पोस्टर से ढक दिया गया है। तो बड़ी बात है, बहुत पैसा है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आगे से देखिए गेट बना दिया गया, देखिए हर जगह बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इतना संसाधन, इतना पैसा। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आने वाले हैं। एकदम पूरे पटना को, खासकर जो सेंट्रल पटना है उसको किस तरह से पाट दिया गया है वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो अमीर पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, सबसे ज़्यादा चंदा वाली पार्टी है। देखिए, तो जो लोग राजनीतिक जीवन में है वो जानते होंगे इस खर्च का क्या मतलब है। और 9 फरवरी 11 बजे दिन से बापू सभागार में उनको आना है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। और मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी ताकत है। ये मैं जहाँ बापू सभागार तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको डाक बंगला चौराहा से यहाँ तक के खर्चे दिखा रहा हूँ। तो बीजेपी पैसे वाली पार्टी है। और जो पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कितना खर्च कर सकती है, वो पार्टी चुनाव में कितना खर्च करती होगी, तो बाकी पार्टी कहाँ से टिक पाएंगे। और बेवजह लोग आरोप लगाते हैं कि सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, दलित पिछड़ों की पार्टी जो है वो भ्रष्ट है, उनके नेता भ्रष्ट हैं। उनके पास तो है ही नहीं। वो तो जो दलित पिछड़ों के चंदा से चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, सबसे अमीर पार्टी है। और संजोग से मैं वॉक कर रहा था तो ये दिख गया, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो आप लोग बताइए कि बीजेपी वो जो ये खर्च कर रही है वो अच्छा है, सही है, गलत है, आप लोग तय कीजिए। लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता चुनती है। बीजेपी के हर शहर में 5 स्टार जैसे दिल्ली में हो उसका अपना दफ्तर है, हर ज़िले में उसका दफ्तर है। तो दलित पिछड़े कहाँ उसका सामने टिक पाएंगे। खैर जो भी हो, मेरी कोशिश होती है कि नई चीज़ें आपको बताऊं, थोड़ा सा चक्कर काट के बताऊंगा। ये बड़ी बात है, कितनी बड़ी पार्टी है ये, कितनी अमीर पार्टी है। बड़ी पार्टी का तो नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो सवर्ण दल है, जो जनरल की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जनाधार वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या ही 10% है जनरल की। ये संसाधन, अमीर, पैसे वाली पार्टी है। ये उनकी लाइन जो है वो साबित होता है। इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जेएमएम, डीएमके जो SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो जनाधार वाली पार्टी हैं। उनके पास जनाधार है, उनके पास वोटर्स है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो इस तरह से कितना खर्चा कर सकते हैं। तो पैसा तो बीजेपी के पास है भाई साहब। और इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सोचिए 3 किलोमीटर को रंगने में कितना खर्चा हुआ होगा। तो बीजेपी जनाधार हो ना हो, लेकिन पैसे ज़रूर हैं। सवर्ण दलों के पास पैसे बहुत हैं और काफ़ी खर्च करते हैं ये लोग। अब बहुत लोग मुझे गाली देंगे, भाई मैं तो जो सड़क पर देख रहा हूँ वो लगा रहा हूँ। एक एक झंडे की कीमत आप लोग बताइए, एक एक जो बैनर पोस्टर लगे हैं उनकी कीमत बताइए। आप लोग अगर राजनीति में हैं तो कमेंट करके बताइए कि एक इस तरह के होर्डिंग्स लगाने में कितना खर्चा आता होगा, कितना खर्च होता है। एक झंडे की कीमत कितनी होती होगी, क्या ये सस्ता है, महंगा है। और 4-5 किलोमीटर तक इस तरह से होर्डिंग बैनर का टोटल कॉस्ट कितना आया होगा। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, बिहार सरकार, मुझे एक विधायक बता रहे थे कि 700 रुपये साल में सरकार एक आदमी पर खर्च करती है इलाज पर। पढ़ाई का बजट कितना है, इलाज का बजट आपका कितना है, और आपकी पॉलिटिकल पार्टियां कितनी अमीर है, और चुनाव पर कितना खर्च करती है। ये सब सवाल है तमाम जो पूछे जाने चाहिए। पत्रकार का मतलब होता है जो आप देखते हैं, समझते हैं, उसको पर्दे पर लाई। तो देखिए मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी डाक बंगला चौराहा से आया हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ये देखिए, तो एकदम से बीजेपी में हो गया है पटना। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए बापू सभागार तक मैं डाक बंगला चौराहा से आ रहा हूँ
तो बीजेपी के पार्टी दफ्तर से इस तरह से तोरण द्वार और गेट बनाए गए हैं। मैं हाथ वहीं से रहा था, लेकिन मेरी नज़र जो है वो इधर पड़ी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस गुमान भवन पर ये देखिए बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे पटना को पाट दिया गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी खुश होना चाहिए, बीजेपी समर्थकों को, क्योंकि पार्टी के पास इतना पैसा है। एक गुब्बारा है, देखिए शानदार गुब्बारा है बर्थडे पर जो लगाते हैं। और ये देखिए तो शानदार है ये एकदम। इतना पैसा किसी पार्टी के पास हो तो कहाँ से चुनाव हारेगी भाई, ये गजब है। तो प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका आगमन हुआ है और बीजेपी अपने झंडा, बैनर और पार्टी नेताओं के बैनर पोस्टर से दुल्हन की तरह उसने पूरे पार्टी दफ्तर से, तो मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी का जो दफ्तर है वहाँ से लेकर और यहाँ तक उसने दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो संसाधन है, पैसा है उनके पास, खर्च भी करते हैं, अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि चुनाव जीतने की कई सारे वजह होती है, इसमें क्या पैसा भी एक बड़ी वजह है। बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है और मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मुझे गाली न दे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितने शानदार तरीके से वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रही है, किस तरह से बैनर पोस्टर से पटना को पार दिया गया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।